अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ लाइबा फवाद एंड आई एम लाइव अगेन फ्रॉम माय पेज। इट्स द एपिसोड 34 ऑफ इंस्पायर एंड एम्पावर। और आज मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया है वो कनाडा से हैं। महक उनका नाम है और वो माशाल्लाह से मैं उनके बारे में जितनी तारीफ़ें शुरू करूँ इससे पहले मैं चाहूँगी कि वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर दें आपके साथ। तो लेट्स मूव टू महक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम लाइबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच महक कि आपने टाइम मैनेज किया और आप इस लाइव सेशन में मेरे साथ आज बैठी हुई हैं। और मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स को आप इस बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने मुझे जॉइन किया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके व्यूअर्स को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बिल्कुल आप दे सकती हैं, क्यों नहीं दे सकती हैं? इसलिए कि जो इस बिज़नेस में है इट मीन्स कि वो कुछ समझते हुए ही इस बिज़नेस को उसने अपने आप को एनरोल किया इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर-सी हुँ, बात है हम सभी घबराते हैं हुँ, ऑनलाइन के नाम से, लेकिन अगर हमने ऑनलाइन को एक्सेप्ट किया है तो इट मीन्स कि हमने अपनी सर्च करते हुए ही इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया है। जी। तो महक अपना इंट्रोडक्शन शेयर करें और अपना रीज़न बताएँ कि आपने ये बिज़नेस क्यों जॉइन किया? मेरा नाम महक अकरम है और मैं कनाडा ओंटारियो में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं एक स्टे होम मॉम हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और बैकग्राउंड में जो है वो मैं पाकिस्तान से हूँ और इसके अलावा मैं पाकिस्तान में योगा इंस्ट्रक्टर और वेट लॉस ट्रेनर के तौर पे काम करती थी। लेकिन कनाडा आने के बाद मैंने जो है वो बहुत सारी जॉब्स को सर्च किया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं और उनकी अपब्रिंगिंग खुद करना चाहते हैं। मैं डे केयर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने अपने पर्सनली बच्चों को भेजना अच्छा नहीं लगता डे केयर। तो मैंने कुछ ऐसा सर्च करने की कोशिश की जो मैं अपने घर में बैठ के और उस चीज़ को रन कर सकूँ। तो ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बेनिफिट्स, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस वज़ह से मैंने इस बिज़नेस को चूज़ किया। है घूम फिर के ना हम स्टे एट होम मॉम्स यही प्रेफ़र करती हैं कि कुछ घर से रहते हुए मिल जाए। मेरा भी यही रीज़न था कि मेरे भी माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और मैं भी यही प्रेफ़र करती थी कि मुझे उनके साथ ही कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं कुछ कर भी सकूँ, मेरे लिए अपने लिए भी कुछ हो, जिससे मेरी अपनी भी कोई ग्रूमिंग हो सके, जो कि घर पे रहते हुए मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुकी हुई थी। जैसे हुँ, आपने बताया, आप क्या फिर भी कोई बैकग्राउंड रहा है जिसके बेस पे आप मतलब आपको फ़ील होता हो कि आप खाली बैठी हुई हैं? लेकिन हुँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं घर पे रहते हुए ही बिल्कुल खाली हूँ। मुझे कुछ करना है हुँ, अपने लिए। हुँ, और हुँ। जैसे कि मैंने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सर्च किया कि जो ऑथेंटिक हो, लेजिट हो। तो मुझे ये बताएँ महक कि आपका जो एक्सपीरियंस रह चुका है, उसकी बेस पे आप अपने आप को मतलब कैसे कंपेयर कर सकती हैं आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को और इस नए ऑनलाइन बिज़नेस को? कैसा लगता है आपको? इन दोनों जॉब को इट्स अगर आप कंपेयर करें। नहीं, मैं इसको कंपैरिज़न कर ही नहीं सकती क्योंकि एक जगह वेट लॉस ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर इज़ अ डिफरेंट जॉब और ऑक्यूपेशन। डिजिटल बिज़नेस ओनर ऑन द सोशल मीडिया इज़ वेरी डिफरेंट। वहाँ आप जो है वो लोगों की हेल्प फिज़िकली कर रहे होते हैं। यहाँ आप फिज़िकली किसी को भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक जस्ट सोशल मीडिया है जिस पे आपको सारी चीज़ें प्रेज़ेंट करनी है। आप किसी का राइट, हाथ नहीं पकड़ के किसी को समझा सकते हैं ना यहाँ पे। आपकी अपीयरेंस, आपका बोलना और हाउ यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ वही सारा है। और डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस ऑन सोशल मीडिया जो मैं बिल्कुल शाय थी इस सोशल मीडिया पे मैं नहीं आ सकती थी। मेरा यूट्यूब चैनल रन कर रहा था। अब मैं अपने बेटे की वीडियोज़ डालती थी, मैं अपनी कुकिंग की वीडियोज़ डालती थी, लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को शो नहीं किया क्योंकि मैं इतनी शाय होती थी। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अब मैं अपना सोशल मीडिया रन कर रही हूँ, अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ ऑन सोशल मीडिया। मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया इस बिज़नेस ने। बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का और ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी है और आपकी फैमिली टाइम आप अपना भरपूर दे सकते हैं। जो मैं पहले जॉब करती थी उसमें मुझे एक सर्टेन जो है वो टाइम उस काम को देना पड़ता था। अगर मैं नहीं देती थी तो मेरे क्लाइंट्स मिस हो जाते थे। यहाँ ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपके पास जितना टाइम है उतना आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है इसमें। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसके इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं उसमें यही है कि हमें कोई ना तो किसी पुराने एक्सपीरियंस की ज़रूरत है हुँ, और ना ही आपको कोई मतलब
पूरा दिन जो है वो 9 to 5 की तरह इसके आगे बैठ जाना और अब आप करते रहें। हम्म, अच्छा, मैं सिर्फ सोच रही थी जब मैंने आपके इस चीज के बारे में, आपके पुराने ऑक्यूपेशन के बारे में सुना था आपके एक और लाइव सेशन से, तो मैं सोचती थी कि आपको कितना डिफरेंस लगता होगा ना, क्योंकि पहले आप प्रॉपर बाहर निकलती होंगी घर से, फिर आपको पूरा टाइम मैनेज करना होगा कि आपने जाना है, आपने लोगों को ट्रेन करना है, आपको अपने आप पे भी मेहनत करनी है उसके लिहाज से, ताकि आप बाकियों को भी हेल्प कर सके, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप बीमार हुए तो सब, आप सबके सब रह गए, वही स्कूल की टीचर की तरह बिजनेस एक में दिन जो सिंपल क्यूट। यही होता था कि अगर मैं फिट नहीं हूँ तो मेरे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। राइट, बिल्कुल अगर सही। मेरा वेट बढ़ा हुआ है तो मेरे पास कौन आएगा वेट लॉस के लिए? वो कहेंगे जी आप अपना तो वेट कम करें, हमारा कैसे करेंगी आप खुद तो योगा कर रही हैं, आप तो फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप हमें क्या योगा करवाएंगी? तो ये होता था। और मैंने काफ़ी अपने फैमिली फंक्शंस, अपनी काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें मिस की हैं कि मुझे अपने काम पे जाना होता था, मुझे अपनी अपने अ, काम की वजह से। जी, तो मैं नहीं दे पाती थी उतना टाइम उन चीज़ों को। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आई एम फ्री। बिल्कुल। मैं जब चाहूँ, मेरा जब दिल करता है, मेरे पास जब टाइम होता है, जब मेरे बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे होते, जब वो सो रहे होते हैं या कहीं वो बाहर होते हैं अपने डैडी के साथ, मैं अपना काम कर लेती हूँ। बिल्कुल, यही तो सारे इस बिज़नेस के बेनिफिट्स हैं, और आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है। हुँ, यूजुअली सभी मदर्स को बहुत पसंद है इस बिज़नेस हुँ। की, लेकिन मैं चाहूँगी अब इसके अलावा आप किसी बेनिफिट के बारे में बताएँ, क्योंकि हम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर तो बात कर चुके हैं कि कोई ऐसा बेनिफिट और जो आपको इस बिज़नेस के हवाले से अच्छा लगता हो, जो आपको नया लगता हो इस बिज़नेस के लिए, कि ये चीज़ आपको पहले कभी नहीं मिली हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको इस बिज़नेस में इसको जॉइन करते ही आपको मिली। तो वो कोई ऐसा बेनिफिट और भी आप शेयर कर सकती हैं? बेनिफिट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आप माइंडसेट कहेंगे। माइंडसेट होना, कॉन्फिडेंस आना, आपके आपके जो मेंटली आपके जो चीज़ों में चेंजेस आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, मैं कैमरा शाय पर्सन थी, अब मैं कैमरा शाय पर्सन नहीं हूँ। मैं अब कॉन्फिडेंटली बात कर लेती हूँ। पहले मुझे ये होता था ठीक है, मैंने इनको एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस देनी है, लोगों ने मुझे वो फॉलो करना है। सिंपल इज़ दैट। लेकिन अब मुझे पता है कि अब मुझे किस तरह से बोलना है, किस तरह से ऑन मीडिया लोगों को कन्विंस करना है टू जॉइन अवर बिज़नेस। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बड़ी चीज़, माइंडसेट नेगेटिव नहीं है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी है, आपको बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलती है जो आपको मोटिवेट करती है, पॉज़िटिव रखती है फॉर दिस बिज़नेस। और इसके अलावा फेसलेस मार्केटिंग हमारी न्यू आया है इन बिज़नेस। जो मेरी तरह लोग हैं, जो अपने रिलीजन की वजह से, कुछ उन पाबंदियों की वजह से जो फेस शो नहीं करना चाहते, कुछ फैमिली की वजह से अपना फेस शो नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं बगैर अपना फेस शो किए हुए। आप अपना हमारा जो है बिजनेस ज्वाइन करें और आप इसके बेनिफिट से फायदा उठाएं। बहुत ही अच्छा आपने इसका आंसर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में और चीज़ें चल रही थी और मेरे माइंड से ना बाकी माइंडसेट निकल गया था। लेकिन आपने मुझे खुद भी रिमाइंडर दिया और मुझे भी याद है कि हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस बिज़नेस में, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि आप कैमरा शाय थीं, मैं हम्म, इस बिज़नेस को जॉइन करने के बाद भी एक काफ़ी लंबा टाइम कैमरा शाय रही। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल आहिस्ता-आहिस्ता से कैमरे के आगे स्विच करना स्टार्ट किया। अभी रिसेंटली हमारा ना एक चैलेंज गुज़रा था 90 डे का। या वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया था सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम था कि मैं स्क्रीन के आगे बात नहीं कर सकती थी। ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम आती थी, इतने लाइव सेशंस करने के बावजूद भी मुझसे डायरेक्टली बात नहीं होती थी। और मुझे इतना पॉज़िटिव फ़ील हुआ जब मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस ही आया इस तरह से ना कि आप अपना मैसेज जो है वो डायरेक्टली कन्वे कर सकें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि हमारे अंदर इस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो एंड इन फैक्ट जो आपके जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आप जिनको पता है कि आप कुछ कर रही हैं ऑनलाइन और वो आपकी पुरानी लाइफ को देख चुके हुए हैं, आपको उनकी तरफ से जब पॉजिटिव रिमार्क्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार, वो लोग जो आपको जानते हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे और अब आपके अंदर इतना स्विच आ रहा है और वो इसको एप्रिशिएट कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है इस तरह से। हाँ बिल्कुल। तो लास्ट में आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी हमारी ऑडियंस के लिए? लास्ट मैसेज ये है कि उठें और कुछ करें।
आपको अपने लिए खुद उठना है, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा और आप अपनी हिम्मत खुद करेंगे। चाहे आप स्टे होम मॉम हैं, चाहे आप साइड हसल देख रहे हैं या आप घर में फ़ारिग बैठे हैं। आपको अपने लिए खुद उठना है, अपनी हेल्प खुद करनी है। हम आपको एक बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 90% बिल्ट इन सिस्टम है। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे फ़ेस के साथ और विद द फेसलेस मार्केटिंग करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना। ना आपको प्रोडक्ट सेल करना है, ना आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ना आपको कोई प्रोडक्ट स्टॉक करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो है वो बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करना है ऑन सोशल मीडिया और एडवर्टाइज़ करना है। उठें और खुद करें। क्यों? कि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई और कुछ नहीं करेगा आपके लिए। आप अपने लिए उठेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको हर वक़्त यही सुनने को मिलता है, आपने क्या किया? आप क्या करते रहते हैं? सारा दिन तो आप लोग घर में होते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। तो इन चीज़ों से निकलें। अपनी जब आप अर्निंग करेंगे ना, जब आपके हाथ में अपना पैसा होगा और आप आंसरेबल नहीं होंगे किसी को, तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे खुद सुन के। मुझे और ऑडियंस के बारे में सिर्फ नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला, क्योंकि वाकई यही बात है कि जब आप खुद एफर्ट करते हैं, आपके हाथ में आपकी मेहनत की अर्निंग आपके हाथ में होती है, वो फीलिंग ही और होती है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, चाहे वो थैंक्स, छोटी सॉरी टू क्यों ना इंटरप्ट यू। हो। मैं ये कहती हूँ कि आप जब जाते हैं ना कोई भी चीज़ परचेज़ करने, तो आपको पता होता है दिस इज़ माय अर्निंग एंड हाउ एंड वेयर टू स्पेंड। आप कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्यों खर्च कर रहे हैं। आपको ये नहीं होता कि यार अब ये इतनी सी पॉकेट मनी मिली है मुझे, अब क्या मैं इसको स्पेंड करूँ या ना करूँ? अभी दूसरे खर्चे बाकी बहुत पड़े हैं, शायद अभी ये सूट छोड़ देती हूँ या ये बैग छोड़ देती हूँ या अभी मैनी-पेडी नहीं करवाती, बाकी चीज़ों में यूज़ कर लूँगी, बच्चों के खर्चे बहुत पड़े हैं। फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ता, आपकी अपनी अर्निंग है, आपने जहाँ दिल किया वहाँ खर्च कर ली। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें बाद में देखेंगे, मैं उन सबको थैंक यू करती हूँ। बहुत अच्छा लगा महक आपके साथ मुझे इस लाइव सेशन में। आपने इतनी मज़े-मज़े से इतनी अच्छी डिस्कशन में आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ। और आई गेस जितना सिंपल आप एक्सप्लेन करें, उतना ही लोग जो हैं वो इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड बात करते हुए ही मतलब आगे बात कर रही हैं और कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। जी। मतलब मैं भी अगर बात करूँ तो मेरा भी यही मैसेज होता है कि हम कंटिन्यूअसली आपके सामने आते रहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं हर दफ़ा ये चीज़ें मेंशन करती रहती हूँ। लेकिन जब नए लोग आकर भी शेयर करते हैं बात को, नई चीज़ अपने मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये और लोगों को पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हम खाली अकेले उनके सामने बोलने वाले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इस हुँ, प्लेटफ़ॉर्म में हैं, जो इसमें काम कर रही हैं, जो सक्सेसफुल हैं और जो हमारी तरह ही हैं। सबसे हुँ, अच्छी बात ये है कि ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करके मुझे मेरी तरह के लोग मिले। मैं जिस सिचुएशन में इसको जॉइन किया, मैं बहुत नर्वस थी, मेरे बहुत सारे एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न्स थे, और मुझे खुशी हुई कि मुझे इतनी सारी मदर्स अपने जैसी सिचुएशन में मिली कि वो एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग उनके साथ बन गई थी। हुँ। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपको लगता है कि अच्छा आपका भी कोई सोशल एनवायरनमेंट है, चाहे वो ऑनलाइन ही सही, आपको लेकिन नहीं है लगता है कि जहाँ हमारे आपके। जैसे तो बहुत हैं? बिल्कुल, बहुत है। मैं यही चीज़ मुझे रिसेंटली अभी आज भी, कल भी इस तरह जब मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो उनमें वही है कि जिस तरह मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो कुछ जो हैं वो वाक़ई अपने मतलब फीलिंग्स शेयर करती हैं। तो हुँ, मुझे खुशी होती है कि यार उन्होंने कुछ समझा है तो वो शेयर करे ना, वरना जी। ऐसे थोड़ी कोई शेयर कर सकते हैं अपनी हुँ, फीलिंग्स किसी के साथ भी। तो इसका मतलब है कि हम किसी को ऑथेंटिक लगे हैं तो उन्होंने हमसे कुछ शेयर किया है ना। बिल्कुल। तो बात यही है कि हम तो अपने आप को ऑथेंटिक ही शो कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ भी बनावटी नहीं है। हमारी लाइफ आप हमारे पेजेस पे देख सकते हैं। हुँ, और जो महक आपने शेयर किया फेसलेस मार्केटिंग का, आप चाहें तो फेसलेस रहते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये आपके अपने स्किल्स के ऊपर है कि आप किस तरह से अपने कंटेंट के ऊपर पे काम करते हैं। हुँ। तो इसके साथ अब मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच महक। इंशाल्लाह थैंक यू नेक्स्ट सो वीक एक मच। गेस्ट के साथ आएँगे और उनकी इस बिज़नेस जर्नी के बारे में उनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक अपना सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।